यहाँ कल से 2 से 2.5 फुट तक बर्फ़ जमा हुई है, लेकिन बहुत टाइम बाद बर्फ़ पड़ी। पिछले साल बर्फ़ पड़ी थी, इस बार बर्फ़ पड़ी और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ बर्फ़ पड़ी है, टूरिस्ट भी आएंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। हम मटन से कीरीबल आया, मगर रोड में कभी किसी रोड में शीन बर्फ़ भी पड़ा हुआ है। अल्लाह ने हमें कल नवाजा तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी खुशी मुसीबत में तब्दील हो गई है। यहाँ पर काम होता ही नहीं है इस हुकूमत में। इससे बेहतर गवर्नर था, क्योंकि उसमें काम अच्छा होता था। तो जो इसमें मुलाजिम थे वो भी बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो इस हुकूमत में मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा काम होता है। कहरीवल में रहती हूँ। यहाँ कल से 2 से 2.5 फुट तक बर्फ़ जमा हुई है, लेकिन बहुत टाइम बाद बर्फ़ पड़ी। पिछले साल बर्फ़ पड़ी थी, इस बार बर्फ़ पड़ी और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ बर्फ़ पड़ी है, टूरिस्ट भी आएंगे, वो भी इंजॉय करेंगे। घर वाले अंदर बैठे हैं, कांडी ली हुई है और कल से इधर लाइट भी नहीं है, रास्ते भी ब्लॉक पड़े हैं, लेकिन हम बर्फ़ में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप मानते हैं कि कश्मीर की पहचान है ये बर्फ? जी, हम मानते हैं कि बर्फ़ के बिना कुछ नहीं है। कब से लोग मांग रहे थे कि बर्फ़ पड़े। फाइनली कल स्टार्ट हुई बर्फ़ पड़ना। 2 से 2.5 फुट तक जमा हो गई है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम बर्फ़ में। गाड़ियाँ जो है रास्ते में पड़ी जी, वो रास्ते में बंद है, अभी रास्ता ब्लॉक हुआ है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है। लेकिन आपने फेरन भी नहीं पहना है? नहीं, इतनी ठंड भी नहीं है, फेरन नहीं पहना है। अच्छा। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है बर्फ़ में। हम मटन से कीरीबल आया, मगर रोड में कभी किसी रोड में शीन बर्फ़ भी पड़ा हुआ है। किसी रोड में बर्फ़ नहीं उठाया अभी। कीरीबल से यहाँ तक किसी जगह बर्फ़ नहीं उठाया। हम यहाँ से पैदल आए हैं। अच्छा, तो आप पैदल ही आए? हाँ सर, हम पैदल आए, क्योंकि हमें फॉल्ट था लाइन को। हमें जेई साहब ने बुलाया, तो इसलिए सुबह से हम पैदल आए। अब पहुँच गए इधर कीरीबल। तो रोड में कितनी गाड़ियाँ फंसी हुई? कम से कम लगभग 20-25 गाड़ियाँ रोड में फंसी हुई है। वहाँ पे और यहाँ जहाँ ये लोटन है वहाँ पे कम से कम 25 गाड़ियाँ फंसी हुई है। कितनी दिक्कत हुई जब आप सुबह घर से? अरे तो हम आगे और बस यहाँ से सर अभी से आप कब निकले? हम सुबह लगभग 8 बजे निकले सर। बर्फ़ किसी जगह नहीं उठाया सर, इसलिए दिक्कत हो गई, तो यहाँ देर लगी इसलिए। अभी आप ये जो फॉल्ट आया है लाइन में, तो अभी उसी को रेस्टोर? हाँ, हम अभी इसी को रेस्टोर करने आए हैं सर। हमारे टीम सब यहाँ है और हमारी कैजुअल लेबर और परमिट मुलाजिम भी, जेई साहब भी इधर है। हम इकट्ठे इस वक्त पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि कहाँ फॉल्ट है, वो करेंगे रेस्टोर। सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र करेंगे। हम बिल्कुल मतलब इसके मांग रहे हैं, अल्लाह से बारिश मांग रहे थे, बर्फ़ मांग रहे, तो अल्लाह ने हमें कल नवाजा तो लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन बदकिस्मती से ये हमारी खुशी मुसीबत में तब्दील हो गई है। देखिए, बर्फ़ ज़्यादा नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट, अगर आप इंच टेप लगा के भी नापोगे 1.5 फुट है। तो आप अभी देखा कि आप रामपुरा से एक बीमार बच्चा आया था, यहाँ पे कहरीबल चौक में अभी आया था। उनका खुदा ही बेहतर जानता है कि वो किस तरह रामपुरा से यहाँ आ गए। जैसे मैं अपने घर से यहाँ तक आ गया तो मुझे हार्ट बीटिंग हो रही थी, मुझे लगा कि शायद मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। आप देखिए, इन्होंने जे कंसर्न ऑफिसर से हमने बात की, सुबह से मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। एक जेई रियाज साहब ने फ़ोन उठाया, उन्होंने ट्रैक्टर भेज दिया है। मटन हमारा नज़दीक पड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ऐसे हुकूमत से हमारी हुकूमत ना होने ही बेहतर है।
बिल्कुल 12 बज चुके हैं इस वक्त। तो कोई भी गाड़ी आई, एक ट्रैक्टर आया था तो उसने थोड़ा बहुत बर्फ़ हटाया, यानी कि उसने फॉर्मेलिटी की, बर्फ़ नहीं उठाया उसने, टायरों से उधर उधर इसको किया और निकल गया। अब चौराहे पर देखिए कि इधर कितना बर्फ़ है, अगर कोई गाड़ी आएगी तो वो यहाँ पर मुड़ नहीं सकेगी। इससे बेहतर था गवर्नर राज ही, क्योंकि यहाँ पर काम होता ही नहीं है इस हुकूमत में। इससे बेहतर गवर्नर राज था, क्योंकि उसमें काम अच्छा होता था। तो जो इसमें मुलाजिम थे वो भी बहुत ही अच्छा काम करते थे। तो इस हुकूमत में मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा काम होता है। 12 बजने को आए, अभी बर्फ़ हटाए नहीं इन्होंने सड़कों से। हम इससे गुजारिश करेंगे कि इससे बड़ी गाड़ी लाए और सड़कों से बर्फ़ हटाए। खुदा न खास्ता कोई बीमार हो तो आप आप अपने अभी खुद देखा, बीमार भी पड़ रहे थे, क्योंकि हमारी जो कनेक्टिविटी अनंतनाग से है, जो करवुज है, उसमें कल से ही गाड़ियां फंसी है। कल 3 बजे से उन्होंने बर्फ़ नहीं हटाया था, सारी गाड़ियां उधर फंसी थी, कोई गाड़ी नहीं आई अभी तक। तो अब इन्होंने एक ट्रैक्टर भेजा था, उसने थोड़ा उधर इधर किया और भाग गया वो भी। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई बड़ी गाड़ी आए, वो बर्फ़ हटाए, जिससे यहाँ पर मुश्किल आसान हो जाए।